अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स में किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी भी आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कहने को इस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा होगा कुछ जाए से ज्यादा। मत बुलवाओ। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था। नहीं, उत्तराखंड वाला कहां पता लगा हमें आपको। और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। हाँ, अच्छा अधिकारी था। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी सिंध दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं व्यक्ति को दे सकता हूं, पद को थोड़ी दे सकता हूं मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूं। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ तो और अच्छी बात है। अच्छा, सुहागपुर कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। मैंने इंग्लैंड के हिसाब से दिया, बता देना भाजपाइयों को। तो ये भाजपा की सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? ये थोड़ी है। आज अभी सुबह हो रही होगी, कहीं अंधेरा होगा अभी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो।
इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहां से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीजों को लेकर के धरने पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार ने। ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही है इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक, और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं। और ये अभी कम हो रहा है, चुनाव के आते आते देखिए क्या क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापुरुषों के लिए, अपने नेताओं के लिए भी कोई काम नहीं किया। उदाहरण के लिए लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया, मुख्यमंत्री कार्यालय, समाजवादी सरकार में न किसी नेता के नाम पे रखा गया लोक भवन का नाम, न कोई प्रतिमा लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रतिमा लगाई। कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट वो जहां पर गरीबों को इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। आज कैंसर बीमारी फैल रही है, सबसे ज्यादा फैल रही है, और गरीब परिवार के यहाँ हो जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, बंबई जाए, दिल्ली जाए, कहां इलाज के लिए जाए। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट बनी, उन्होंने वहां भी प्रतिमा लगा दी। एकाना स्टेडियम, जिसका आप नाम बदला हुआ कभी नहीं बोलते हैं, आप नाम बदला हुआ कोई नहीं बोलता, तो नाम बदलना है। और मैं कितनी बार बोलूंगा आपको, पूरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए आप, शुरुआत से अंत तक। कहीं नेताजी हमारा समाजवादियों का नाम बड़ा लिखा दिखाई दे तो बता दो आप, लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए उतरेंगे आप, भाजपा के लोगों ने नाम लिख लिया अपना। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अब लाइब्रेरी में बनानी तो थी नहीं, लाइब्रेरी बनी बनाई मिल गई, वह तस्वीर लगा दी। दूसरे का काम अपना काम बनाने में माहिर लोग हैं। बस आप लोग साथ देने लोगों को सब ठीक हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, सरदार सेना की पूरी तैयारी है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई साथ नहीं छोड़ेगा। देखिएगा, ये सब प्रेशर बनाने की बात है। सरकार को जागरूक होकर काम करना चाहिए, और अगर कहीं इस तरह की बीमारी फैल रही है तो उसके इलाज और व्यवस्था इंतजाम को पूरा जानकारी जनता को देनी चाहिए। उस पर तो लड़ा जाएगा जब आरक्षण आएगा। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। मैं सरदार सेना के साथियों से भी कहता हूं, समाजवादी साथियों से भी कहता हूं, आपके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश षड्यंत्र कर सकती है। उनके पास डेटा है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, हायर्ड लोग हैं उनके पास, पैसे दे रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी ग्राम सभा, कौन सा बूथ डिस्टर्ब करना है, कौन सी ग्राम सभा के वोट इधर उधर करने जिससे ग्राम सभा का समीकरण बदल जाए। वो तैयारी बैठ करके कर रहे होंगे। उसके लिए हम